कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से आते हैं, बेसिक्स की जो शुरुआत करे हैं, जो कड़ी स्टार्ट करे हैं उसको अंतिम पड़ाव में लाते हैं और आज खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, एनर्जेटिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये देश की बात है, देश का मामला है। ठीक है, और जब तक देश फिट है तो हम भी फिट हैं। ठीक है, और हमें अपनी देश की रक्षा करनी है। तो देश की रक्षा करनी है तो हमें क्या होगा, तैयारी भी उसी तरह से करना होगा। जब भी जंग की तैयारी करनी होगी तो बहुत ही स्ट्रांग बनकर तैयारी करना होगा। ठीक है, और स्ट्रांग कैसे बनेंगे, तो अभी हमारा स्ट्रांग बनने का वक्त क्या है, दिमाग को स्ट्रांग करना है। जितना दिमाग इंटेलिजेंट होगा उतना अच्छा से हम स्ट्रांग बनेंगे, इंटेलिजेंट अपना दिमाग से काम करेंगे, और जितना माइंड स्ट्रांग होगा उतना अच्छा से हम स्कोर करेंगे। क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, एग्जाम में स्कोर करना है, मार्क्स स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि हम ऑफिसर बने। और ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दिमाग तो होना ही चाहिए। और दिमाग कैसे आएगा, पढ़ने से आएगा, एक्सरसाइज से आएगा। कहते हैं ना कि आप जब तक रोज पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे रोज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही होगा। ऐसा लैंग्वेज आप सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं साइन स्कीम का लास्ट पार्ट में। हम लोग पहले, इससे पहले क्या क्या पढ़ा चुके हैं आपको पता ही होगा, इंटरवल, इनइक्वालिटी और सब मोर इनइक्वालिटी, देन साइन स्कीम। साइन स्कीम आज लास्ट है। कहां पर नंबर लाइन पर साइन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, और देखते हैं, जरा सीधा स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग साइन स्कीम लास्ट करेंगे, बेसिक सा हमारा पूरा कड़ी समाप्त हो गया। अगर आपको पहले का लेक्चर नहीं पढ़े होंगे तो आप देख के रहिए, मैं आई बटन में भी दे दूंगा। और सारा लेक्चर देखने के बाद इधर आइए तो मजा आ जाएगा, और फिर पूरे साल हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना मेरा बात, क्या कहना चाहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं साइन स्कीम को। तो अब देखो, साइन स्कीम का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन जरा करते हैं। सपोज कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, x-1 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर पहले होल स्क्वायर नहीं आता था, का होल स्क्वायर इंटू x-3 अपॉन में x-4 का यहां पर है पावर 6। बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0 है, देन सॉल्व करो। फिर सॉल्व फॉर x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x, ऐसा बोला रहेगा, सॉल्व फॉर x। x के किस वैल्यू के लिए ये साइन स्कीम का जो एक्सप्रेशन है दैट हैज टू बी नेगेटिव और लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो जरा, मैं सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं बोला था सबसे थंब रूल क्या बोला था कि सेपरेटली हर एक पार्ट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक फैक्टर को क्या करना है, 0 करना है। तो देख लो जरा यहां पर x-1 को पहले क्या करेंगे, 0। नेक्स्ट आ जाओ x प्लस 5 के होल स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे, 0। सिमिलरली x-3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और एक न्यूमरेटर में भी है, न्यूमरेटर में कितना है, x-4 का पावर 6 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। अब जरा देखो ध्यान से, x-1 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहां से x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 करेंगे तो x प्लस 5 का वैल्यू 0 होगा, बट x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 और कितना आएगा, -5। क्यों आएगा, क्योंकि x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। और याद करो ऐसा कब होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, जब d 0 है तो रूट्स क्या होते थे, इक्वल। d मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट कितना था, b² - 4ac। और d का वैल्यू 0 होते थे तो क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा, दो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप इसको याद करके देखिए। तो अब बताइए, यहां x का वैल्यू -5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। x का वैल्यू -5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो इसको बोलते हैं इवन रिपीटेड रूट। तो यहां पर लिख लेंगे कि x का वैल्यू जो -5 है, ये इसके नीचे लिख लेंगे कि ये इवन है, इवन रिपीटेड रूट है। -5 इवन नहीं है, इवन रिपीटेड रूट है, मतलब कि x का वैल्यू कितने बार आया है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स -5 2 टाइम्स। सिमिलरली कितना टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स, इवन रिपीटेड। और 3 टाइम्स आएगा तो क्या होगा, ऑड रिपीटेड। तो ऑड रिपीट के लिए हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ऑड रिपीट में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी ध्यान नहीं देना, बट इवन रिपीट के लिए ध्यान देना है, सतर्क हो जाना है, अटेंशन देना है कि इवन रिपीट कहां कहां आ रहा है। सिमिलरली एक और देखते हैं वैल्यू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वैल्यू आपका है, आपका x-3
तो x माइनस 3 का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली x माइनस 4 टू द पावर 6 है, तो x माइनस 4 का वैल्यू कितना करेंगे 0। कितना टाइम्स आ रहा है x का वैल्यू 4, 6 टाइम्स आ रहा है। देखो यहाँ 4 इवन से मतलब नहीं है, 4 रिपीट हो रहा है 6 टाइम, 4 4 4 4 4 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको भी बोल रहे हैं कि ये इवन रिपीटेड रूट है। और नीचे कितना लगा देंगे, इवन लगा देंगे, ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां इवन रिपीटेड रूट कहां है, ऑड रिपीटेड रूट कहां पर है, ठीक है। तो अगर आप इवन रिपीटेड रूट आप निकाल लिए तो आप सीधा कहां आते हैं, नंबर लाइन। सबका सोल्यूशन क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर दिस इज माइनस इन्फिनिटी और ये क्या हो गया इन्फिनिटी। तो सबसे पहले वैल्यू कौन आएगा 1 -5 3 और 4 में सबसे पहला वैल्यू कितना आएगा, पहला वैल्यू आएगा -5। उसके बाद कौन सा वैल्यू आएगा सर, उसके बाद आ जाएगा आपका 1। उसके बाद कौन सा आएगा सर, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4। -5 1 3 और कितना होगा 4, ये आपके वैल्यू है। तो अब इक्वालिटी सर लेना है, इक्वालिटी कहां कहां लेंगे जरा बताओ, इक्वालिटी कहां कहां लेंगे ये बताओ। इक्वालिटी सर जहां जहां पर न्यूमरेटर 0 होगा वहां पर इक्वालिटी लेंगे। तो -5 पर न्यूमरेटर 0 है तो यहां पर इक्वालिटी ले लेते हैं। देखो यहां पर इक्वालिटी ले लिए। और कहां पर इक्वालिटी होगा सर, 1 पर इक्वालिटी होगा तो 1 पर ले लिए इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी मतलब कि डार्क सर्कल। और यहां पर 3 पर भी इक्वालिटी लेना है सर, तो 3 पर भी ले लिए। लेकिन 4 क्या है, 4 तो आपका ये है डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो आपको डिनोमिनेटर को तो लेते नहीं है, तो 4 पर ओपन सर्कल ले लिए, ओपन सर्कल ले लिए 4 पर। अब जरा देखो -5 क्या है, कहां कहां इवन रिपीटेड है सर, -5 और 4 इवन रिपीटेड है। तो फिलहाल के लिए हम लिख लेते हैं इवन रिपीटेड ऊपर लिख दिए और 4 पर भी क्या लिए, इवन रिपीटेड रूप ले लिए। अब तुम्हारे पास कितने इंटरवल मिल गए, तुम्हारे पास इंटरवल मिल गए आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मिले। कोई भी इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज कि मैं ये इंटरवल सेलेक्ट करता हूं क्योंकि इसमें 0 रख पाएंगे। तो पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 रखो तो x -1। तो इधर देखो मैं इधर दिखा रहा हूं, x -1 मतलब -1 निगेटिव, x + 5 का होल स्क्वायर +5 मतलब कितना होगा पॉजिटिव। इधर देखो मैं लिख रहा हूं x -3 मतलब निगेटिव, तो उधर 0 - 3 निगेटिव हो गया, और 0 - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। अब ऊपर वाला देखो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव मतलब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर कितना है पॉजिटिव, तो होल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस इंटरवल में पता चल गया कि मेरा वैल्यू कितना है नेगेटिव। तो देखो जरा ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर कि जहां जहां इवन रिपीटेड रूट है, ध्यान से देखो इवन रिपीटेड इवन रिपीटेड इवन रिपीटेड, याद है ना, कहां देखते हो आज पड़ोसी में झगड़ा हुआ हुआ हुआ, वैसे ही क्या है इवन रिपीटेड इवन रिपीटेड। तो जहां जहां इवन रिपीटेड है वहां पर क्या होगा, साइन चेंज, आस पड़ोस में साइन चेंज नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। कहां पर, जहां पर इवन रिपीटेड रूट्स है। तो इवन रिपीटेड रूट्स में इवन यहां पर है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव तो इधर निगेटिव। बट यहां पर ऑड रिपीटेड वाला ध्यान नहीं देना है, ऑड रिपीटेड में चेंज होगा होगा होगा, क्या होगा चेंज होगा। कहां पर, ऑड रिपीटेड में। तो ये निगेटिव है, यहां पर कितना हो गया पॉजिटिव। उसके अगले इंटरवल में देखो ये उसके अगले इंटरवल में हो जाएगा निगेटिव। फिर एक और आ गया इवन रिपीटेड, तो इवन रिपीटेड फिर से क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो निगेटिव। आपको ध्यान रखना है साइन चेंज नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कहां नहीं होगा, इवन रिपीटेड पर। आपको याद करा देंगे कि इवन रिपीटेड होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अब इतना कर लिए तो अब जरा बताओ सर आंसर क्या लेना था आपको। तो आंसर है निगेटिव, और निगेटिव कहां कहां है सर, निगेटिव यहां है और यहां है। तो निगेटिव का वैल्यू लिख लेते हैं, जरा देख लो इधर। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -∞ से -5, -∞ पर ओपन, 5 पर क्लोज, यूनियन 1 से 3 नहीं लेना है, -5 से -1, -5 से 1, ये होगा -5 पर आपका एक जगह क्लोज दिए तो एक जगह ओपन नहीं लेंगे। तो ये डायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हैं, बट -5 यहां लेना है, 0 इक्वालिटी लेना है। तो आप डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है -∞ से -1 डायरेक्टली ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 डायरेक्टली ले लिया, इन्फिनिटी यहां पर क्लोज, यूनियन 3 से कितना हो जाएगा 4, 3 पर क्लोज और -4 पर क्या हो जाएगा ओपन। या फिर डायरेक्टली 3 से कहां लेते हैं इन्फिनिटी। अच्छा 4 को लेना नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो 3 से 4 ले लेते हैं, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 से भी इन्फिनिटी ले लेते हैं। देख लीजिए ये 4 है ये इन्फिनिटी है, तो 4 से इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया
आंसर हो गया। तो ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त, ऐसे आपको बनाएंगे ऑफिसर। जब तक ऐसे समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। अच्छा से हर एक पर स्ट्रांग, बेसिक सबका स्ट्रांग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को देख लो जरा कैसे सॉल्व करें। आपको इन क्वेश्चन में पहले इनइक्वालिटी से डिफरेंस क्या है, यहां पर ऑड रिपीटेड रूट और इवन रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है। ऑड रिपीटेड रूट में कुछ भी नहीं देखना है, बट जहां पर इवन रिपीटेड रूट है वहां के अगल बगल साइन चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? साइन चेंज नहीं होगा। इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल रिमेन नेगेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, जहां पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, जहां नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आएगा? अगल बगल चेंज नहीं होगा। बट ऑड रिपीटेड पर ध्यान नहीं देना है, वो पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ऑड रिपीटेड पे क्या होगा? साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अब अगर ये समझ में आ गया तो आते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए जरा, सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, देख लीजिए। x - 1 टू दी पावर 2000। ठीक है, डरना नहीं है, बस पावर से डरना नहीं है। 2000, अच्छा चलो अभी अभी सर थोड़ा इतना बड़ा वैल्यू मत दो, लास्ट में वैल्यू देना, अभी थोड़ा आराम से करो। तो जैसे x - 1 का पावर 3 है, नेक्स्ट लेते हैं x के पावर 4, एंड नेक्स्ट वैल्यू जो ले रहे हैं x - 2, x - 3 लेते हैं, और x - 3 का जो वैल्यू है, x - 3 का जो वैल्यू है वो है आपका 4। अब आसान सा लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0 है। इक्वालिटी ले रहे हैं बार बार कि इक्वालिटी सॉल्व करना है। तो देखो इस तरह का वैल्यू के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला हूं, एक थंब रूल है। क्या करना है? हर एक पार्ट को 0 करना है, हर एक पार्ट को इंडिविजुअली 0 करना है। तो x - 1 का पावर 3 को 0 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, x के पावर 4 को 0 करेंगे, और सिमिलरली x - 3 का पावर 4 है, इसको भी क्या करेंगे? 0। अब देखो यहां पर x - 1 का पावर 3 है, तो x - 1 3 टाइम 0 होगा, मतलब कि कितने टाइम्स रिपीटेड है? ऑड रिपीटेड है। तो देखो जरा इधर, x - 1 का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू कितना मिल गया? 1। मैं बोला हूं कि ऑड रिपीट पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। यहां पर कितना है? x का पावर 4 है, तो अब x का पावर 4 है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, और 0 है तो यहां पर लिख देंगे कि इवन रिपीटेड रूट है। सिमिलरली x - 3 का पावर 0 करेंगे, पावर 4 है तो 0 हो जाएगा, x - 3 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 भी क्या? इवन रिपीटेड है। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आपको ये ध्यान देना, वैल्यू इवन है ऑड है उससे मतलब नहीं है, रिपीट कितना टाइम्स हो रहा है। इफ इट इज रिपीट 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, देन इट इज ऑड रिपीटेड रूट। अगर x का वैल्यू रिपीट हो रहा है ऑड टाइम्स तो ऑड रिपीटेड, अगर x का वैल्यू इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब 2 टाइम्स, 2, 3, 4, मतलब कि जैसे कि क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इवन रिपीटेड। और इवन रिपीटेड के लिए आपको नंबर लाइन पर बताए हैं। तो ये समझ में आ गया कि इवन रिपीटेड रूट हो गया 3। अब नंबर लाइन पर सीधा आते हैं, देख लो ये आपका -∞, उसके बाद कितना है? इन्फिनिटी। अब इधर आ जाओ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? सबसे पहले x का वैल्यू सर 0, तो 0 रख लेंगे। उसके बाद कितना होगा सर? 1। उसके बाद कितना होगा सर? 3। अब जरा बताओ कि 1, 2, 3 तो हो गया। अब इक्वालिटी है तो क्या लेंगे? इक्वालिटी है तो सर डार्क सर्कल, तो यहां देखो डार्क सर्कल ले लिए। ठीक है, यहां भी डार्क सर्कल ले लिए और यहां भी डार्क सर्कल ले लिए, 3 प्लेस पे डार्क सर्कल ले लिए। अब बोला कि सर साइन भी चेक करना है, तो साइन चेक कर लेते हैं। कहां? अब तो 0 पुट नहीं कर पाएंगे तो इधर कहीं पुट कर लेते हैं, तो इस वैल्यू में रख लेते हैं। सर यहां पर रख लो 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में 2 होगा क्या? तो पुट x इक्वल टू 2। अब ये भी क्वेश्चन राइज होगा कुछ बच्चा को, सर क्या हम वैल्यू को फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं? हाँ बेटा पुट कर सकते हो, क्या दिक्कत है? बट ना पुट करने के बाद क्या होगा? कैलकुलेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, 1/2 उसमें डील करना डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग ऐसा पुट करते हैं वैल्यू जो इजीएस्ट हो कैलकुलेशन करना। बस मुझे तो साइन चेक करना है बस, तो यहां पर लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 2 - 1 1 का क्यूब, 1 का पावर 3 कितना हो जाएगा सर? पॉजिटिव। यहां रखते हैं x के पावर 4 में 2 के पावर 4, सर ये भी पॉजिटिव। यहां जाओ 2 - 3 -1 -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 कितना हो गया? पॉजिटिव। तो दिस विल बी द पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव। उसके इधर कितना होगा? नेगेटिव। और 0 से -∞ में कितना हो जाएगा? पॉजिटिव।
अब बोलोगे सर ये तो आपने कुछ देखा नहीं, इवन रिपीटेड ऑड रिपीटेड, तो हाँ अगर नहीं देखे तो ये आपका गलत हो गया, इसलिए आपको देख रहे थे कि ध्यान में आपका है नहीं। तो क्यों गलत हो गया आप जरा बताओ मुझे, क्यों गलत हुआ? क्योंकि इवन रिपीटेड ऑड रूट हम लोग देखे नहीं है। तो अब जरा देखो ध्यान से देखते हैं कि इवन रिपीटेड रूट कहाँ कहाँ है, वहां इवन लिख लेंगे। तो x के पावर 1 पर इवन रिपीटेड नहीं है तो छोड़ देंगे, x के पावर 4 0 पर इवन रिपीटेड है तो ऊपर लिख लेंगे इवन, और 3 पर भी इवन है तो इवन लिख लेंगे। और x का वैल्यू 2 रखने के बाद मुझे क्या मिला है? पॉजिटिव, तो यहां पर लिख लेंगे पॉजिटिव, और जहां इवन रिपीटेड है वहां पर चेंज नहीं होगा, तो इधर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव ही रह जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? सर इधर निगेटिव हो जाएगा, और इसके बगल में भी क्या हो जाएगा? सर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन रिपीटेड में साइन चेंज नहीं होगा। और तुम्हें चाहिए क्या? सर मुझे तो निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, तो यहां पर लिख लेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी पर ओपन और 1 पर क्लोज, क्योंकि डार्क सर्कल है। अब जरा ये भी सोचो, अभी ये भी सोचो यहां पर कि सर जीरो को लेना है, नहीं जीरो को लेना है, जीरो क्या करना है? लेना है, ठीक है। तो जीरो देखो इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आंसर को निकालते हैं, सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर तो हो गया होगा, और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आपको बस एक ही बात याद रखना है कि ऑड रिपीट वाले को टेंशन नहीं लेना है, जहां बट इवन रिपीटेड रूट है वहां पर टेंशन लेना है। और इवन रिपीटेड रूट में क्या करना है आपको? इवन रिपीटेड रूट जहां पर है वहां पर साइन चेंज नहीं होगा, उसके आस पड़ोस में साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो देखो जरा इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में हम बड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो देखो बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जरा देख लो इधर। सपोज कि ऐसा है x माइनस 1, सर x माइनस 1 बहुत लिए, x माइनस 4 टू दी पावर 2000। डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इवन और ऑड से मतलब है। सिमिलरली x प्लस 10 है यहां पर, x प्लस 10 टू दी पावर 100, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 3 अपॉन में नीचे डालते हैं x माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन सॉल्व फॉर इट, ऐसा बोल रहा है। तो देखो जरा, मैंने क्या बोला था कि सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है? सेपरेटली सबको 0 कर लेना है। तो अगर सेपरेटली 0 करने गए तो x माइनस 4 का पावर कितना हो जाएगा? 2000। अब 2000 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 कितना टाइम्स रिपीट होगा? 2000 टाइम्स रिपीट होगा, और 2000 टाइम्स रिपीट होगा तो 2000 टाइम्स क्या है? इवन रिपीटेड रूट्स है, तो नीचे जल्दी से लिख लेंगे इवन रिपीटेड रूट। सिमिलरली आ जाओ यहां पर, एक और है x प्लस 10 का पावर कितना है? 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 10 कितना टाइम्स रिपीट होगा? सर 100 टाइम्स रिपीट होगा, 100 टाइम्स रिपीट होगा तो 100 क्या है? इवन रिपीटेड। तो फिर से लिख लेंगे नीचे इवन रिपीटेड। एक और वैल्यू है x प्लस 3 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? -3। और एक और वैल्यू है कितना है? x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से? 5। x माइनस 5 का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से फिर से कितना मिलेगा? 5। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो आता ही है सर, इतना तो मस्ती में आता है, आप टेंशन मत लो सर ये मैं कर लूंगा। तो अब जरा आते हैं सीधा कहां पर आते हैं? नंबर लाइन पर। देख लो जरा इधर, सीधा नंबर लाइन पर आते हैं। तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सा आएगा? सबसे पहला वैल्यू तो सर -10 होगा, तो -10 लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा वैल्यू आएगा? उसके बाद आ जाएगा सर -3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये वैल्यू आ गई, ये है आपका -3, ठीक है। अब सर कहाँ क्योंकि इक्वालिटी प्रेजेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां न्यूमरेटर होगा वहां क्या लेंगे? डार्क सर्कल। और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर पर क्या ले लेते हैं? ओपन सर्कल, ठीक है। अब जहां जहां ये है न्यूमरेटर है वहां पर डार्क सर्कल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 पर डार्क सर्कल ले लेते हैं, 3 पर डार्क सर्कल लेते हैं, -10 पर डार्क सर्कल लेते हैं। अब तुम्हारे पास बचा कितना? सर अब बचा यहाँ पर हमारे इंटरवल में बस साइन चेक करना है, तो मैं 0 वाला पुट करता हूँ। 0 वाला पुट करने से क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस 4 का पावर 2000 टाइम कितना मिल जाएगा? पॉजिटिव। 0 प्लस 10 के पावर 100 कितना मिलेगा? पॉजिटिव। 0 प्लस 3 के पावर इतना हो जाए कितना मिलेगा? पॉजिटिव। 0 माइनस 5 नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो गया? निगेटिव।
ऊपर वाले सारा पॉजिटिव, नीचे वाले डिनोमिनेटर नेगेटिव, मतलब होल थिंग्स भैया नेगेटिव। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। उसके अल्टर अब देख लो, पहले इवन ऑड वाला भी लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। 4 पर इवन रिपीटेड है तो 4 के ऊपर इवन लिख लेते हैं, -10 पर इवन है तो यहाँ पर इवन लिख लेते हैं, बाकी तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ माइनस नेगेटिव आ गया तो इधर भी कितना हो जाएगा, 4 से 5 भी नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा। 5 से बड़ा कितना हो जाएगा, अब ऑड रिपीटेड है तो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। इसके अगल देखो नेगेटिव है तो इधर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर कितना हो जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इवन रिपीटेड है तो इधर भी कितना हो जाएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें क्या चेक करना है, चेंज क्या वैल्यू निकालना है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाले वैल्यू। और पॉजिटिव वाले वैल्यू कहां पर है, -∞ से -3। तो यहां पर लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, -3 पर क्या लेंगे क्लोज यूनियन 5 टू ∞, 5 पर ओपन सर्कल है तो ओपन, और यहां भी ओपन। ठीक है, ये भी क्या हो गया ओपन। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर समझ में नहीं आया, और क्यों नहीं समझ में आया ये भी बताओ, रीजन भी बताओ। और आपको पता है कि अगर आपको अच्छा सा लग रहा होगा तो आप दोस्तों के पास भेजो। कम से कम देखो इतने बच्चे व्यू आ रहे हैं तो आप दोस्तों को, एक दो दोस्तों को सेंड करो, क्योंकि हमारा फैमिली भी इंक्रीज करना है, तभी तो मजा आएगा ना। फैमिली जितना बड़ा उतना मजा, ग्रैंड पार्टी होगा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं आप लोग को, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, अपना चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, जितना फैमिली बढ़ाओगे उतना मजा आने वाला है। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर। हाँ एक और क्वेश्चन करा दो सर। तो आ जाओ जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इतना सारा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करने आ गया नहीं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कितना ही पावर रहेगा आपका, इवन रिपीटेड है ऑड रिपीटेड है, आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक बार देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया। सपोज कि x² -25, ठीक है, x² -25 और हो गया 9 - x², ठीक है, अपॉन में x² लेस देन बहुत ले लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन सॉल्व फॉर x के लिए, तो पहले देखो यहां पर x² -25 का फैक्टराइजेशन है नहीं, 9 - x² का फैक्टराइजेशन है नहीं, तो सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो x² -25 मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो a² - b² दिख रहा है क्या, a² - b² दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा x + 5 × x - 5 हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा 3 - x, 9 का 3 - x 3² हो जाएगा, तो 3 - x इंटू कितना हो जाएगा 3 + x हो गया आपका यहाँ पर 3 - x इंटू 3 + x। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा x² एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेपरेटली सबको क्या करना है 0 करना है, तो 0 कर लेते हैं। x + 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, x - 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 - x का वैल्यू 0 होगा एंड 3 + x का वैल्यू 0 होगा। तो और x² भी तो है, तो x² का वैल्यू भी 0 होगा। तो ना यहाँ देख लो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -5, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 3, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा -3 x का वैल्यू लिख लो जरा, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा -3 और x का वैल्यू 0। सर x² है 0 है, मतलब 0 कितना बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स होगा, तो नीचे क्या लेते हैं इवन रिपीटेड रूट्स। अब क्या लेते हैं, इसके बाद सीधा कहां पर आते हैं नंबर लाइन पर। तो जरा नंबर लाइन देखो बना लेते हैं, दिस इज नंबर लाइन। ये हो गया -∞, ये हो गया ∞। तो अब वैल्यू डाल दो, सबसे वैल्यू पहला वैल्यू कौन होगा -5 -3, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सर 0, उसके बाद कितना आ जाएगा 3, उसके बाद कितना आएगा 5। अब देखो जहां 0 है वहां पर तो क्या हो जाएगा ओपन सर्कल, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ओपन सर्कल डाल दिए, बट इवन रिपीटेड है तो इवन रिपीटेड भी डाल दिए। बट जहां पर 3 और 5 क्या है न्यूमरेटर में है, ये सब क्या होगा डार्क सर्कल। तो यहाँ पर हम लोग डार्क सर्कल डालते हैं, देख लो जरा यहाँ पर डार्क सर्कल डालते हैं, डार्क सर्कल डाल दिए, डार्क सर्कल डाल दिए, यहाँ भी डार्क सर्कल डाल दिए, यहाँ भी डार्क सर्कल डाल दिए। ठीक है, तो ये आपका डार्क सर्कल डाल दिए यहाँ पर। अब क्या करना है सर साइन चेक करना है, तो साइन चेक करते हैं। जरा देखो साइन चेक कर लेते हैं, कहाँ पर चेक कर लेते हैं, 0 तो रख नहीं पाएंगे तो इधर कहीं वैल्यू पुट कर ले, 2 ही पुट कर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं इस इंटरवल में। पुट x = 2, x का वैल्यू 2 पुट करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है, हमें पॉजिटिव लेना है। तो x का वैल्यू अब जरा 2 पुट कर लेते हैं, पुट
x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखते हैं 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या है पॉजिटिव, 2 - 5 निगेटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 2 पॉजिटिव, सिमिलरली नीचे 2 पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर वाला भैया हो जाएगा निगेटिव, नीचे कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऊपर निगेटिव हो गया नीचे पॉजिटिव, तो होल थिंग्स क्या हो जाएगा सर निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो उसका अल्टरनेटिव इंटरवल साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन रिपीटेड है, तो इवन निगेटिव, इसके अल्टरनेटिव इंटरवल में साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, इधर कितना हो जाएगा निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर देखो ये वाला इंटरवल में, ये इंटरवल में कितना हो जाएगा निगेटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या सर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है -5 से -3 और 3 से 5, तो अब जरा लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू -5 टू -3, -5 पर क्लोज, 3 पर भी क्लोज, -3 पर भी क्लोज, और उसके बाद आते हैं कहाँ पर 3 से 5 यूनियन, 3 से 5, 3 पर भी कितना हो जाएगा डार्क सर्कल है तो क्लोज, 5 पर भी कितना हो जाएगा क्लोज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आप जरा मुझे बताना, कमेंट में बताना, क्योंकि देखो जब तक समझोगे नहीं मुझे पता कैसे चलना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं, अब दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं, वो शाम को निकलेंगे मोहल्ले में काला चश्मा लगाकर और टोपी लगाकर और बोलेंगे कि सर आज मैंने मैथ्स पढ़ा हूं, जबकि उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो दीवारों से टिक के मत बैठो, समझ में आ गया, एकदम मत बैठो काला चश्मा लगाकर और टोपी लगाकर घूमते रहते हो इधर उधर, ऐसे नहीं करना है, पहले पढ़ना है अच्छा से, देन हम लोग भौकाल काटेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं आपको इनइक्वालिटी का, ठीक है, दैट विल बी द लास्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बेसिक्स आपका नहीं आएगा, अब जब भी आएगा तो अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मैं लास्ट में भी आपको यहाँ पर भी आई बटन दे रहा हूँ कि पीछे जितना भी टॉपिक है आप सारा देख कर आए, क्योंकि देख के आइएगा तभी आपको समझ में आएगा, उसके पहले समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात मेरा मान लो मेरी बात। गाना तो सुन रहे हैं, सुने हैं ना। तो ये आपका ये हो गया, जब कोई बात बिगड़ जाए तो हम लोग इस तरह से एंजॉय करते करते पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए, ठीक है, आसान क्वेश्चन देता हूं, और पहले आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा, सोल्व करिएगा, देन इधर आइएगा, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो सपोज कि x + 5 या इस तरह से आता है, मैं बहुत आसान क्वेश्चन करते हैं, 1/x ग्रेटर देन 2, 1/x ग्रेटर देन 2 है। अब उसको सॉल्व करो और बताओ मुझे कि क्या आंसर हो गया। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, आप वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर आप आना इधर, तब देखना, तब मजा आएगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप जरा देख लेते हैं। अब देखो कुछ बच्चा लोग क्या करेंगे, सर 1 इधर है ग्रेटर देन इधर, 2x को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई कर लिए तो 2x हो गया, फिर 1/2 कर लेंगे तो इधर हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x < 2। ऐसा करके सॉल्यूशन नंबर लाइन पर बनाएंगे और बनाकर चले आएंगे। बट अब देखो मैंने वार्न करा था, रूल ऑफ इनइक्वालिटी बताया था कि जब तक वैल्यू पॉजिटिव है तो कहीं भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो फर्क पड़ेगा। अब जरा बताओ 1/x ग्रेटर देन 2 है, तो सोचो जरा x के बारे में आपको पता है नहीं सर, वही तो वैल्यू निकालना है आपको। तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर x का वैल्यू निगेटिव हो गया मल्टीप्लाई कर दिए और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जब पड़ेगा तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो केसेस बना के करे पड़ेंगे, केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड केस 2 व्हेन x लेस देन 0, तब सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, जब तक देखोगे नहीं इधर समझ में नहीं आएगा। तो अब जरा देखो, अब बोलोगे सर अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। यहां पर कितना है ग्रेटर देन 2, तो मुझे क्या बनाना होगा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो देखो कैसे बनाते हैं, मैं 2 को इधर ले आता हूं, 2 को LHS साइड में लाता हूं। अगर 2 को LHS साइड में लाऊंगा तो क्या होगा सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। जब डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x को इधर लाता हूं, देख लो जरा इधर 1/x, यहां जाओ 1/x - 2 ग्रेटर देन 0। अरे सर अब तो आ गया, अब तो सॉल्व करना है। तो 2 यहां कितना हो जाएगा 1, तो यहां हो गया x, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब न्यूमरेटर को 0 कर लेते हैं, सेपरेटली हर एक पार्ट को 0 कर लेते हैं।
तो 1 माइनस 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एंड x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ऑफ x, और यहाँ x का वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। x का वैल्यू आपको मिल गया, कितना मिला है 1/2, और x का वैल्यू कितना हो गया 0। अब जरा देखो नंबर लाइन ऊपर ही बनाते हैं, इधर ही नंबर लाइन देखो जरा ध्यान से, नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज कितना है इन्फिनिटी। सबसे वैल्यू कौन आएगा सर 0, उसके बाद कितना आएगा 1/2। कुछ कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे इस तरह से लिख देंगे 1/2 और 0। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नंबर लाइन में पहले क्या आता है, पहले छोटा देन बड़ा, तो पहले छोटा लिखते हैं, ये आएगा 0 और उसके बाद कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पर इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी नहीं है तो क्या लेंगे ओपन सर्कल, और यहाँ भी ओपन सर्कल। अब बस साइन चेक करना है किसी में, तो कहाँ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 वैल्यू पुट करके देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस 3 मतलब कि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 1 माइनस 6 हो जाएगा निगेटिव, ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, तो होल थिंग्स क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ हो गया निगेटिव, यहाँ कितना हो गया पॉजिटिव, और यहाँ कितना हो गया निगेटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या सर, मुझे तो चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा इंटरवल आ रहा है 0 से 1/2। तो यहाँ से x कितना बिलोंग करेगा 0 से 1/2, 0 पर ओपन 1/2 पर ओपन। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 से 1/2, 0 पर क्या होगा ओपन, 1/2 पर ओपन, 1/2 पर भी कितना हो गया ओपन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और दैट्स द एंड ऑफ बेसिक्स। यहाँ से हम लोग बेसिक्स का एंड हो गया, ठीक है, बेसिक्स हम लोग खत्म कर दिए। तो द एंड हो गया किसका बेसिक्स का। अब बेसिक्स एंड हो गया, तो आप क्या करना है आपको नेक्स्ट क्लास से, देखो मैं सेट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक अगर स्पेशली पसंद है कि सर ये टॉपिक से स्टार्ट करो, तो मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। बट ना हम लोग सेट से स्टार्ट करते हैं, सेट्स पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेट से पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं बेसिक पढ़ा दिया हूं तो वो सब सारा वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो सेट्स पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान से दीजिए, अगर आपको लेक्चर पहले तो आप पूरा लेक्चर देख ही लो भाई, बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा प्रीवियस जितना भी लेक्चर है सारा देख लो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट लास्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा या फिर लास्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना एनडीए मैथ्स करके, ठीक है, तो वहां से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो ही यार, क्योंकि जब तक करोगे नहीं, जब तक हमारा फैमिली बड़ा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तभी तो कमेंट्स आएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।